हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है तो आपको पता है, जैसे कि इंग्लिश का टॉप 5 रूल्स। ठीक है, तो टॉप 5 ही रूल क्यों मैं रखा, क्यों ना टॉप 10 या फिर टॉप 20 मैंने रखा। देखो, टॉप 10 और टॉप 20 नहीं रखने का मतलब ये है कि मैं 5-5 दस करके अगर आपको शुरू में बताता हूँ तो कुछ अच्छे रूल्स बताऊँगा, और ज़्यादा को कवर करने लगा तो समझ रहे हो ना कि ज़्यादा हुआ, मतलब कि मैं भी अपना टाइम बचाने की वजह से फालतू आपको देना शुरू कर दूंगा। इसलिए भी एग्जाम में वही टाइम है आपका, मैं आपको डेली टॉप 5 रूल्स बताऊंगा, वो जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। और ये सभी रूल्स आप जान लोगे तो इंग्लिश में 4 से 5 मार्क्स जो है आपका स्कोर तो इजीली बढ़ जाएगा, अगर आप इन सभी रूल्स को आप मतलब याद रखोगे तो। ठीक है, और एक बात, अब इन्हीं 4-5 रूल जो मैं बताऊंगा ना आज, उसमें आप अक्सर गलतियां करते हो। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है गाइस, चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस मैंने दिया है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, रूल 1 है ये हमारा, और रूल 1 में 3 सेंटेंस है। आपको क्लियर दिख रहा होगा? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा। चलो, ये जो आपको 3 सेंटेंस दिख रहे हैं, और इन तीनों में बताओ कि गलती आपको कहाँ पे दिख रही है। इन तीनों में डिफरेंस मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप निकाल लो। ठीक है, पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है। बीइंग इल, आई कुड नॉट कम। ठीक है, दूसरा क्या, बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट कम। तीसरा है वॉकिंग अलोंग द रोड, माई पेन फेल डाउन, माई पेन फेल डाउन। अब इन तीनों जो सेंटेंस है, इसमें आप बताओ कहाँ आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, कहाँ गलती दिख रहा है। ठीक है, बताओ मत, अब सोच लो, इमेजिन करो, या फिर वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ा सा रोक लो और खुद से इमेजिन कर लो, फिर मेरे आगे का बात सुनना। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ। ये क्या, बीइंग इल, इसका मतलब क्या हुआ, बीमार होने की वजह से। ठीक है, क्यों भाई, तो बीइंग इल, बीमार होने की वजह से। आई कुड नॉट कम, मैं क्या हुआ, आ नहीं सका। ठीक है, चलो अभी तीसरा क्या, बीइंग अ रेनी डे, क्या भाई, वर्षा होने की वजह से, मतलब कि वर्षा वाला दिन होने की वजह से आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सका। ठीक है, अभी देखो, वॉकिंग अलोंग द रोड, माई पेन फेल डाउन, क्या मतलब कि रोड पे चलते चलते मेरा पेन क्या गया, गिर गया। अब इन तीनों सेंटेंस को जरा फिर से एक बार आप गौर करो। देखिए, अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो आप देखो, समझो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है। मैंने जो भी आपको हिंदी बताया इस सेंटेंस का, ठीक है, अभी हिंदी बताया तो ये मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको बताया। ठीक है, सेंटेंस में जो दिया हुआ है। अब पहले सेंटेंस को देखो, स्टार्ट करते हैं। बीइंग इल, आई कुड नॉट कम। जब भी सेंटेंस इस तरीके से स्टार्ट होता है, जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे दिया है आपको तीनों सेंटेंस, ठीक है, इस फॉर्मेट में एग्जाम में अगर आता है तो पहले इसका रूल पता है क्या होता है। ये 2 सेंटेंस है, देखो, बीइंग इल और कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस अलग है। इसका जो एक मेन आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तो इसका अर्थ कैसे निकालते हैं। सेकेंड वाले सेंटेंस में जो दिया हुआ है, इसका सब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना के हम इसका अर्थ निकालते हैं। आई बीइंग इल मतलब क्या, मैं बीमार था, या फिर मुझे, समझ रहे हो कि मेरे जो बीमारी के कारण या फिर बीमार होने की वजह से। तो यहाँ बीमार कौन हुआ, मैं तो हुआ ना। बात समझ में आया? बीइंग इल यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीमारी की वजह से या फिर बीमार होने की वजह से। तो किसके बीमार होने की वजह से, तो ये दूसरा सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ रहा है। आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सका, तो जाहिर सी बात है आपको पता चल रहा है कि मेरे बीमार होने की वजह से, आई, मैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो भाई चलो सही है। अगर हम इसका सब्जेक्ट अगर आई इमेजिन करते हैं, मतलब ठीक है, इमेजिन करना है यहाँ पे। अगर आई मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बीइंग इल, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे बीमार होने की वजह से मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखो, बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट कम। अब मैंने बोला कि क्या, इसका जो इमेजिन क्या करना होगा, दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट को अगर यहाँ पे ये इमेजिन करते हो, आई बीइंग अ रेनी डे मतलब क्या, ये कौन सा सेंटेंस है, आई बीइंग अ रेनी डे मतलब क्या, मेरे वर्षा वाले होने, मैं वर्षा वाले दिन, मेरे मतलब मेरे वर्षा वाले दिन होने की वजह से, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सेंटेंस में पहले ईट से, ईट बीइंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या, ईट बीइंग अ रेनी डे, ये जो दिन था कैसा था, वर्षा वाला था। ठीक है, या फिर ये वर्षा वाला दिन होने की वजह से। अब ऐसे समझो ये ना कि आई, अब वर्षा वाला दिन के पहले कि मैं तो आई यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वर्षा वाला दिन नहीं हूँ ना। बात समझो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा तीसरा सेंटेंस में जब आओगे तो। देखो, वॉकिंग अलोंग द रोड, माई पेन फेल डाउन। अब देखो मैंने बोला क्या, अब माई को क्या, इसका सेकेंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, इसको पहले वाले का अगर बनाते हो, या फिर डायरेक्ट अगर हिंदी करते हो कि रोड पे चलते या फिर टहलते 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 वक्त क्या हुआ, माई पेन फेल डाउन, मेरा पेन गिर गया। तो बताओ, आपका पेन भाई रोड पे कब टहल रहा था, आपका पेन रोड पे टहलता है कभी जो गिर गया, नहीं ना। इसका हिंदी करने पे तो अर्थ जो रियल निकल रहा है ना, कि वॉकिंग अलोंग द रोड मतलब क्या, रोड पे चलते समय या फिर रोड पे टहलते समय माई पेन फेल डाउन, मेरा पेन जो हो गया, गिर गया। अब बताओ, आपका पेन रोड पे टहलता है कभी, कोई व्यक्ति है जो बोलेगा मेरा पेन जो घूमता है, खाता है, पीता है, ऐसा नहीं ना होगा। तो देखो इसका क्या होगा, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड मतलब क्या, यहाँ पे अगर ये बोलते हो कि माई का जो
ये बोलते हो आई अलोंग द रोड, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो वॉकिंग, जब भी जीरन यहाँ पे रहेगा ना तो वाइल जोड़ना, ठीक है। अगर पास्ट का सेंटेंस रहेगा ना, पास्ट इंडेफिनिट का, तो वहां पे वेन जोड़ना, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे जीरन है तो यहाँ पे वाइल से बनाओ। अब सेंटेंस पास्ट का है ना, माई पेन फेल डाउन, ठीक है, तो ये वाला जीरन है तो इसमें पास्ट के जोड़ो क्या, वाइल आई वॉज, ठीक है, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है, जब मैं क्या कर रहा था, रोड पे टहल रहा था, माई पेन फेल डाउन, मेरा जो पेन था वो क्या, गिर गया। अब सेंटेंस जो आपका शुद्ध हिंदी निकल रहा होगा, पहले अगर ये वाइल आई वॉज नहीं जोड़ोगे तो क्या आएगा, वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब मेरा पेन जो है टहलते टहलते रोड पे गिर गया। तो किसी का पेन तो कभी टहलता नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन ईयर में निकालना होगा, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब यहाँ पे जुटेगा। जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है, पहले में गलती है कहीं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो इसको क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब दूसरे देखो, फिर से आप समझो, बीइंग अ रेनी डे। अब बताओ बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे के या फिर रेन के लिए, रेनी डे के लिए आप आई का यूज करोगे या फिर इट का यूज करोगे, जाहिर सी बात है इट होगा, इट बीइंग अ रेनी डे। बात समझ में आया, इसका एक सब्जेक्ट आपको निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आई रेनी डे नहीं होता है कभी भी, इट रेनी डे होता है। अब देखो बीइंग इल आई कुड नॉट कम, यहाँ पे अगर आप आई नहीं भी जोड़ते हो तो इसमें आप सेंटेंस क्यों सही है ये बताओ। क्योंकि बीमार होने की वजह से आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। जाहिर सी बात है, इसे पता चल जा रहा है कि मेरे बीमार होने से, ठीक है। इसका अर्थ अगर ये निकालते हो बीइंग इल, मतलब मेरे बीमार होने की वजह से मैं नहीं आ सका, ये तो बात समझ में आया भाई, चलो सेंटेंस सही है। लेकिन इन दिनों में क्या है, ये पेन को रोड पे टहला रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये जोड़ना होगा वाइल आई वॉज वॉकिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईट जोड़ना होगा आपको। तो इस तरीके से सेंटेंस को समझना, एग्जाम में ऐसी कुछ गलतियां दी जाती है। चलो हम नेक्स्ट वाले रूल को, अब देखो यहाँ पे आपको रूल 2 में क्या बोल रहे हैं, रूल 2 क्या बोल रहे हैं, देखो दो सेंटेंस यहाँ पे, ही वर्क्स ऑनेस्टली एंड क्या है दूसरा, ही लुक्स ऑनेस्ट। ये दोनों सेंटेंस अगर देखो और वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा रोक के और इस पे जरा इमेजिन करो, ठीक है, कि इन दोनों सेंटेंस में क्या मतलब अंतर है या फिर क्या गलती है, क्या सही है, ये सोचो। अगर ये दोनों रूल आपको नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में। लेकिन वर्क्स के बाद ऑनेस्टली, यहाँ पे मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज क्यों किया, मतलब ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब है, मतलब ये एडजेक्टिव ऑनेस्ट है। ऑब्जेक्टिव में क्या, सॉरी एडजेक्टिव में आप एलवाई लगा के क्या एडवर्ब बनाते हो, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, ये एडवर्ब बन जाता है। तो आखिर लुक भी तो क्या है, वर्ब है, वर्क भी क्या है, वर्ब है, मतलब काम करना या फिर देखना, दोनों क्या वर्ब है। तो दोनों के बाद ऐसा क्यों हुआ भाई, ये रूल अलग अलग क्यों हुआ, तो दोनों में कौन सही है कौन गलती, जरा इमेजिन करो, वीडियो रोक के। अब चलो मैं आंसर बताता हूँ, अगर आपका आंसर सही हुआ तो सही है, नहीं अगर गलत हुआ तो फिर समझ लो। यहाँ पे देखो ये जो होता है कुछ वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ठीक है। एक्चुअली वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन से हैं, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। याद करो, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, ये क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है। जैसे देखो लुक के बाद क्या है यहाँ पे, ऑनेस्ट, तो लुक के बाद, सॉरी वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद, मतलब पूरे जितने भी मैंने दिया है उसके बाद एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव आता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है, बात यहाँ पे समझ लो। लेकिन अगर वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं आएगा तो वहां पे आपको एडवर्ब यूज करना होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। इसके बाद लुक्स के बाद, साउंड के बाद, अपीयर के बाद जो मैंने लिखवाया है उसके बाद कभी भी एडवर्ब का यूज एग्जाम में करके दिया जाएगा। यहाँ पे ऑनेस्ट को ऑनेस्टली करके दिया जाएगा, जो कि आपको इरर छाटना होगा। मैंने तो यहाँ आपको सही दिया लेकिन आपको एग्जाम में ऑनेस्टली दिया हुआ रहेगा लुक्स के बाद भी, ठीक है, या फिर वर्क्स के बाद क्या आपको ऑनेस्ट दे दिया जाएगा। तो ये तो आप पकड़ लोगे कि ऑनेस्टली होगा, लेकिन इसमें आपको ऑनेस्टली करके दे दिया जाए तो ये आपसे एग्जाम में नहीं पकड़ा पाएगा प्रेशर में, ठीक है। तो इन सातों को याद रहेगा अगर आपको, तो आप तुरंत यहाँ पे गलती पकड़ लोगे। कौन कौन सा लिख लो इसे, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है रूल नंबर। और जैसे एग्जाम्पल एक और मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो ही टॉक्स पोलाइटली। अब देखो ही साउंड पोलाइट, साउंड्स पोलाइट। अब टॉक क्या आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है बल्कि साउंड क्या आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन है। जैसे दिख रहा हो आपको, दिख रहा है आप, ठीक है। तो बताओ कि पोलाइट जो है आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और पोलाइटली क्या आपका एडवर्ब है। तो ये टॉक्स जो आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है तो हमने एडजेक्टिव एडवर्ब लगाया। अब साउंड क्या आपका, ये आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन है तो यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव का यूज किया। बात समझ में आया। चलो अब रूल नंबर 3 देखो जरा, यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, एक ही सेंटेंस है, इसमें शायद आप पीरियड पकड़ लोगे, और नहीं पकड़ा आता है तो फिर सोचो आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है, मेहनत ज़्यादा करो। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। अब इस सेंटेंस में इरर जरा ढूंढो, वीडियो को रोक के, और बताओ इसमें गलती कहाँ पे है। एम्फीबियंस कैन लिव, लिव बोलो या फिर लाइव बोलो, ऑन लैंड एंड वाटर।
अब बताओ यहाँ पे क्या है, एम्फीबियंस जो है कहाँ रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और क्या पे वाटर मतलब जमीन पे भी रह सकते हैं और क्या पानी में भी रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं, जमीन पर रह सकते हैं, ठीक है आपने गलती छाट लिया होगा पता है मुझे, और क्या है पानी में रह सकते हैं। तो बताओ जमीन पर रह सकते हैं तो यहाँ पे तुमने ऑन का यूज कर दिया, ऑन लैंड, लेकिन वाटर के पहले हमने क्या छोड़ा है, यहाँ पे इन छोड़ा है। मतलब ये समझो एंड से जब चीज दो चीज जुड़ गया, ठीक है, अब दोनों के लिए अगर अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होता है तो आपको वहां पे अलग अलग यहाँ पे क्लियर करना होगा, स्पष्ट करना होगा। भाई देखो यहाँ पे इन होगा, सेंटेंस जो आपको इसी तरीके से एग्जाम में गलत दिया जाएगा, वाटर के पहले आप इन का यूज करो। एग्जाम में यही सब चीज छोड़े जाते हैं जो कि पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कॉमन रीड का मतलब ये कॉमन सा कुछ गलती रहेगा, ठीक है। एंड इन वाटर होगा यहाँ पे, क्योंकि वो पानी में और जमीन पर दोनों के लिए क्या प्रीपोजिशन अलग अलग यूज होगा। इसी तरीके से अलग सेंटेंस कुछ रहेगा एग्जाम में जो कि आपको खुद भी सेंटेंस हो सकता है, वहां पर इस तरीके के रूल्स को याद रखना होगा और वहां पे गलतियों को तुरंत पकड़ लेना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा। हाँ, अब 4 नंबर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने 4 नंबर रूल जो बताया है, मैंने नाउन पढ़ाया तो इसे जानबूझ के छोड़ रखा था कि फिर कभी अकेले में बताऊंगा कि अब अकेले में क्यों मैं बता रहा हूँ इसे, क्योंकि मुझे पता था कि नाउन का वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे नहीं, ठीक है। वो ग्रामर का चैप्टर बनाओ तो बहुत सारे नहीं देखते हैं, और इस तरीके से हॉट टॉपिक को ही बना दो टॉप 5 टॉप 10 तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है तो इसे मैं अलग से बना देता हूँ। अब बताओ राम्स ब्रदर, अब देखो यहाँ पे दूसरा में क्या है कैट्स टेल, तीसरा में क्या है गर्ल्स हॉस्टल। अभी गर्ल्स का देखो एपोस्ट्रॉफ कहाँ से लगा हुआ है, एस के बाद लगा हुआ है। कैट्स में एपोस्ट्रॉफ जो कॉमा जो आपको देखो एस के अंदर लगा हुआ है। अब बॉयज में देखो एपोस्ट्रॉफ जो है बाहर लगा हुआ है, चिल्ड्रंस में देखो अंदर की तरफ है, ट्रीज में भी अंदर की तरफ है, और एक लीव्स ऑफ द ट्री। अब बताओ इसमें कौन कौन गलती है कौन कौन सही है, जरा 7 क्वेश्चन है, अपने कॉपी पेन पे लिख लो कौन कौन सा गलत है कौन सही है। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। देखो पहले क्या है, राम्स ब्रदर, राम का भाई, ठीक है, ये सेंटेंस तो सही है भाई, राम का भाई है तो एपोस्ट्रॉफ से लगेगा यहाँ पे। अब देखो कैट्स टेल मतलब ये क्या है, बिल्ली का पंजा, तो ये भी सही है भाई। बिल्ली के तो बिल्ली का पूछ, पंजा नहीं, बिल्ली का जो है पूछ, तो बिल्ली के जो पूछ है उसके अगर बिल्ली क्या है तो सजीव है, तो उसके लिए भाई देखो एपोस्ट्रॉफ लगेगा। लेकिन ये देखो गर्ल्स हॉस्टल, अब मैंने एस के बाद क्यों एपोस्ट्रॉफ लगाया आपको पता है नहीं, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल मतलब क्या है आपका बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक है। गर्ल्स मतलब जब हॉस्टल है तो उसमें तो एक लड़की है नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है, ठीक है। लड़की का हॉस्टल नहीं होता बल्कि लड़कियों का हॉस्टल बोलते हैं, गर्ल हॉस्टल नहीं होता है। एग्जाम में देखना गर्ल कभी भी हॉस्टल नहीं होता है, गर्ल्स हॉस्टल होता है। बॉय हॉस्टल नहीं होता है, बॉयज हॉस्टल होता है, ठीक है। मतलब बहुवचन है, प्लूरल में उसे यूज करते हैं। तो प्लूरल चीज का अगर हम एपोस्ट्रॉफ से एस लगाते हैं तो उसे एस के बाद लगाते हैं। एपोस्ट्रॉफी जो होता है ये जो एस के बाद लगाते हैं, ठीक है। जैसे बॉयज के देखो मैंने लगाया, ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है चारों के चारों, क्योंकि जब भी प्लूरल बहुवचन में रहता है तो उसका जो भी अगर आप लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी तो ये एस के बाद लगता है। अगर सिंगुलर था राम या फिर कैट तो इसके एस के पहले मैंने एपोस्ट्रॉफी से एस लगाया, लेकिन प्लूरल में एपोस्ट्रॉफ बाद में लगाया, ठीक है। अब देखो चिल्ड्रेन्स, अब चिल्ड्रेन जो है, चिल्ड्रेन भी क्या है प्लूरल वर्ड है, ठीक है। चिल्ड्रेन भी क्या है, चाइल्ड का क्या है, चाइल्ड जो सिंगुलर है और चिल्ड्रेन प्लूरल है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे देखो एपोस्ट्रॉफ से एस लगाया, एपोस्ट्रॉफी सिर्फ नहीं लगाया, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे बॉयज में एस लगा हुआ है, गर्ल में एस लगा हुआ है, इसके वजह से मैंने एस दोबारा नहीं जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पहले चिल्ड्रेन के पहले एस नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से एपोस्ट्रॉफी से एस पूरा जोड़ना पड़ा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको। अब देखो ट्रीज लीव, ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये ट्रीज लीव ये कोई जानवर, देखो ट्रीज आप ऐसे हम नहीं बोलते, जैसे कि ट्रीज को हम सजीव में रखते हैं लेकिन फिर भी वो चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, ये सब चीजें जो है नहीं कर सकता है। तो ऐसे जीव जो भी रहते हैं तो उनके लिए आप एपोस्ट्रॉफिस का यूज नहीं कर देते। टेबल्स में TABLES में, तो टेबल्स में एपोस्ट्रॉफिस का यूज नहीं करेंगे। अब कैसे इसे लिखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन गलत है, इसे ऐसे लिखेंगे द लीव्स ऑफ द ट्री, मतलब क्या उस पेड़ का पत्ता या फिर द ट्रीज लीव, दोनों का हिंदी वही निकलेगा, लेकिन ये ग्रामर के रूल में नहीं आता, ये गलत है। आपको द लीव्स ऑफ द ट्री, अब देखिए और देखो लीव्स पहले मैंने द लगाया और ट्री के पहले भी द लगाया, इस आर्टिकल को जरा याद रखना, ये भी एग्जाम में दे दिया जाता है। द लीव्स ऑफ द ट्री ऐसे होगा, जैसे द टेबल्स लेग होगा तो द लीव्स ऑफ द टेबल, दोनों के पहले द यूज करना, ठीक है। चलो अब रूल 5 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो सोहन्स एंड मोहन्स फादर, सोहन एंड मोहन्स फादर, अब ये एग्जाम में आपका आया हुआ है, मतलब एग्जाम में तो सभी आया है लेकिन ये हाल फिलहाल के एग्जाम में आया हुआ है, पिछले बार एग्जाम में आया था। अब बताओ इसमें कहाँ इधर है, चलो मैं बताता हूँ कि इसमें इधर कहाँ है, आपको पता चल गया होगा अब तक इधर का है। सोहन्स एंड मोहन्स दोनों के पिता, दोनों के पहले पे स्टॉप से लगा हुआ है जो कि गलत है। अगर एंड से जुड़ा हुई चीज
2 या 3 आता है तो सिर्फ हम लास्ट वाले में पोस्ट ऑफिस यूज करते हैं, बाकी फर्स्ट वाले सेकंड वाले में नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी रहेंगे तो सिर्फ लास्ट वाले में पोस्ट ऑफिस यूज करना, जो कि पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही, उसका सही फॉर्मेट इसका दूसरा हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो ये हॉट टॉप 5 जो आपका रूल था इसे याद करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका तो कमेंट करके बोलना, मैं जरूर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको एग्जाम के टाइम में बहुत सारे इस तरीके टॉप 5 टॉप 10 भी आप कुछ कभी जो टाइम मेरे पास ज़्यादा रहेगा तो टॉप 10 टॉप 20 भी रूल दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपका 100% आएगा, तो मार्क आपके जरूर बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर ये सब याद करते हो तो। चलो बेस्ट ऑफ लक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना इसे।